हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक अय्याश और ढोट टाइप का एक राजा रहता था। वो जो है किसी भी स्त्री को देख लेता, अगर उसका मन करता कि इसे ले जाना है तो किसी भी तरीके से उसे हासिल करके ही दम लेता। इस तरह से वो बहुत सारी स्त्रियों से जो है बातचीत करता और उसको अपने महल में बुला लेता। कहीं भी उसे कोई भी स्त्री ऐसी दिख जाती या लड़की दिख जाती तो उसे वो किसी भी तरीके से हासिल करके ही दम लेता। एक बार उसके पुत्र का जो है बर्थडे आया, तो वो जब सालगिरह उसकी मना रहा था, वो उसने सबको दावत दी। उस दावत में बहुत जगह के लोग आए, उसके मंत्री भी, उसके और भी दरबारी थे, सभी शामिल हुए। तो जब उसका मंत्री आया तो उसके साथ में उसकी पत्नी भी आई, और वो उसकी पत्नी जब आई साथ में तो उसको देखा उसने, तो उसको देखता ही रह गया। उसने अपने जीवन में उस तरीके की कभी स्त्री नहीं देखी थी। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। अब उसको देख करके उसके मन में ये आया विचार कि इसको किसी भी तरीके से हासिल करना है, लेकिन उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था। अब उसका उत्सव जो था उसने मनाया था वो तो खत्म हो चुका, सभी लोग अपने अपने घरों में वापस जा चुके। अब उसके मन में एकदम वही ख्याल घूम रहा था कि किसी भी तरीके से उसे हासिल करना। सभी तो सो रहे थे लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो हर पल यही सोच रहा था कि कैसे भी उसको हासिल करना है। तो जैसे उसके दिमाग में एक ये युक्ति आई कि ये किया जाए तभी एक काम बन सकता है, तो उसने जैसे सुबह हुई सभी दरबारियों को बुलाया और उनसे सेवक को भेज करके मंत्री को बुलवाया। मंत्री भी आया। जब आया तो उसने एक पत्र लिखा और उसको मंत्री को दे करके कहा, जाओ ये फला राजा को दे आओ जा करके। मंत्री तो उसकी योजना से अनजान था। वो तो उस पत्र को लिया और घर गया। घर से उसने घोड़ा अपना लिया और चल दिया गंतव्य की ओर जहाँ उसे जाना था। अब इधर वो जब चला गया तो अब राजा क्या सोच रहा, थोड़ी देर उसने राह देखी। फिर कुछ समय जब बीता तो राजा भी तैयार हुआ और पहुंचा मंत्री आवास, जहाँ उसका मंत्री रहता था। जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ उसकी जो पत्नी होती है करुणा, वो उस समय अपने बाल धो करके आंगन में सुखा रही थी। ये वहाँ जाता है, अपना घोड़े से उतरता है और अंदर जाता है। अब मंत्री पत्नी जैसे ही राजा को देखती है उठ के खड़ी हो जाती है, अभिवादन करती है कि महाराज की जय हो। महाराज जो है अभिवादन में हाथ तो उठा देते हैं लेकिन मन में उनके कुछ और ही चल रहा होता है। अब मंत्री पत्नी सोचती है कि महाराज यहाँ क्यों आए हैं। उसको पता नहीं किस टाइप की शंका होती है मन में, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं है और महाराज के अभिवादन में उनका आदर सत्कार सब करती है, उनको बिठाती है, तरह तरह के पकवान बनवा करके और उनके सामने परोसती है। अब महाराज वहाँ खाना खाने थोड़ी ना गए थे, वो तो गए थे उसे हासिल करने के लिए। वो थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर का अपना जो देखा कि ये खा लें तो थोड़ा बहुत खाना खाया। उसके बाद सीधा वो उनकी जो पत्नी थी मंत्री जी की, उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे कि तुम्हारी जैसी स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी, तुम ऐसी हो वैसी हो, ऐसे करके। तो अब उसकी पत्नी तो बहुत ही सुलझी हुई औरत थी, पतिव्रता थी, और उसने मन में सोचा कि महाराज तो इस तरह से बातें कर रहे हैं। जब उसे सहन नहीं हुआ तो उसने कहा, महाराज आप तो यहाँ के सिंह हैं और शेर को क्या किसी की जूठन खाना शोभा देता है। आप यहाँ के राजा हैं और राजा को ऐसा निंदनीय कार्य करना शोभा नहीं देता। अब महाराज ऐसी बातें सुन करके लज्जित हो जाते हैं कि देखो ये एक स्त्री ऐसी बातें हमसे कह रही है, वाकई में ये काम बहुत ही निंदनीय है और मुझे ये नहीं करना चाहिए। अब महाराज जो ऐसा सोचने लगे कि मुझे ये घर छोड़ के चला जाना चाहिए। ये ऐसा सोच ही रहे थे। उधर जो मंत्री जी थे वो जा रहे थे जिस पत्र को लेकर के, उन्होंने ऐसे से टटोला कि अरे पत्र तो मैं घर ही भूल आया हूँ। तो उन्होंने थोड़ा दूर ही गए हुए थे, घोड़े को वापस मोड़ा और वापस घर की तरफ चल दिए। घर की तरफ आते हैं तो देखते क्या है, जैसे दरवाजे पे पहुंचते हैं तो यहाँ तो राजा का घोड़ा खड़ा हुआ है बीच में। और जैसे देखा कि महाराज का घोड़ा खड़ा हुआ तो उनको ये समझते देर ना लगी कि महाराज तो अय्याश टाइप के हैं ही हैं, हो ना हो हमारी पत्नी और राजा अंदर रंगरलियां मना रहे। और वो पत्र लेकर के चुपचाप दूसरे दरवाजे से निकल गया। उसके बाद वो सीधा जो जिनके पास पत्र पहुंचाना था पहुंचाया और उनको जाकर के महाराज को उस पत्र का जवाब लेकर के पहुंच गए। जब राजमहल में पहुंचे, वहां दरबार में महाराज को पत्र दे दिया तो महाराज ने उसके पत्र पहुंचाने के एवज में बहुत सारे हीरे जवाहरात सब उनको दिए, तोहफे में दिया। तो मंत्री लेकर के वापस अपने घर आया तो अपनी पत्नी करुणा को सारे जो जेवरात थे और हीरे थे सब दिखाया, जब जवाहरात वगैरह। तो करुणा बोली कि ये सब तुम्हें कहाँ से मिला।
तो मंत्री ने कहा हमें महाराज ने दिया है, क्योंकि वहाँ उनका वो पत्र लेकर के गए थे, और कुछ नहीं कहा क्योंकि वो शंका से भरा हुआ था। और उसके बाद वो सीधा जा करके अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आए। जब मायके छोड़ आए और फिर भूल गए लाना, भूल के आगे उसके मन में शक का बीज बो दिया था। उसके घोड़े को देख करके, महाराज के घोड़े को देखा था कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो अपनी पत्नी को जब मायके छोड़ा, काफी दिन बीत गए, बहुत दिन जब बीत गए, तब अब उसके जो करुणा के भाई लोग थे वो बहुत मतलब परेशान हुए कि मेरी बहन यहाँ है और मंत्री वहाँ है, और ऐसा क्या हो गया है जो छोड़ के गए हैं, लेने नहीं आए। तो वापस आते हैं और मंत्री जी को कहते हैं कि आप हमारी बहन को क्यों नहीं लेकर के वापस आए। तो उसने कहा कि हम अब जो है बहुत दिन रह चुके, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं रही, इसीलिए हम नहीं लेकर के आए। तो थोड़ी बहुत कहा सुनी करके फिर वो लोग महाराज जी के पास गए। उनके साले जो थे मंत्री के, वहाँ गए, और मंत्री जी के साले ने दोनों सालों में मिल करके महाराज जी से शिकायत करी। जब शिकायत करी तो भाई महाराज ने जो है दरबार में मंत्री जी को भी बुलवा लिया। मंत्री जी को बुलवाया और कहा कि भाई ये जो कह रहे हैं क्या सही है? तो साले कहने लगे कि महाराज, उन्होंने कहा कि भाई सबके सामने बताया जाए कि क्या बात है। तो अब वो कहने लगे, महाराज को तो पता नहीं था कि क्या बात है क्या नहीं, तो अब सुनना था उनको उनके मुंह से। तो साले जो थे वो एक खड़ा हुआ, कहने लगा महाराज मैंने इनको जो है अपने घर का हरा भरा बाग सौंपा था, फलों से लदा हुआ, और एक मीठे कुएं का जो है वो था वो भी सौंप दिया था उनको, और इन्होंने जो है उसकी अच्छे से देख रेख नहीं करी और वो मुझे वापस कर दिया है, तो वो खराब कर दिया है उसको। अब मंत्री जी से सफाई पूछी गई, मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने क्या आप पे इल्जाम लगाया है कि आपने इनका जो बाग था वो खराब कर दिया है और उसको वापस कर दिया है। तो अब ये जो है मंत्री जी खड़े हुए, कहने लगे कि महाराज इन्होंने मुझे एक हरा भरा बाग सौंपा तो था, और मैंने उस बाग को उससे भी बेहतर तरीके से इनको वापस किया है। तो कहते हैं कि नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया तरीके से सौंपा था और मैंने बढ़िया तरीके से इनको भी वापस सौंप दिया है। तो अब उनके सारे जो मंत्री जी के थे फिर खड़े होते हैं, कहते हैं महाराज मैंने जो है इनसे वजह पूछी कि आपने हमारे बाग को क्यों वापस कर दिया है, मुझे वजह पूछनी है। तो मंत्री जी से फिर पूछा जाता है, तो महाराज जी कहते हैं बताइए भाई मंत्री जी, इनकी शिकायत जायज है क्या? मंत्री जी फिर खड़े होते हैं, बताते महाराज बाग तो सही था, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाग के पास जैसे ही पहुंचा, वहां मैंने शेर के पंजों के निशान देखे। मैं डर गया कि मेरे बाग में यदि शेर है तो मुझे भी खा जाएगा, मैं भी उससे मतलब घायल हो सकता हूँ, इसलिए मैंने बाग में जाना उचित नहीं समझा और मैंने उसको इन्हें सौंप दिया। अब महाराज जी सनक गए कि ये तो मेरी ही घटना बताई जा रही है। तो उन्होंने जब ये समझ लिया, क्योंकि उन्होंने वहां से वापस वो चले आए थे महाराज जी, उनकी सोच बदल गई थी, विचार बदल गए थे और वो सुधर गए थे। वो तुरंत खड़े हुए, उन्होंने मंत्री जी से कहा मंत्री जी आप अपने बाग में बेखौफ होकर के जाइए और वहां पे विचरण करिए, कुछ भी करिए, आप अपने बाग में जा सकते हैं, क्योंकि वो शेर जो है बाग में गया तो जरूर था अपने निशान, लेकिन वहां वो नहीं छोड़ पाया। वो वहां गया और उस बाग की दीवारें इतनी मजबूत थी कि उसको वो डिगा नहीं पाया, वो बाग तो क्या उसका एक फल या एक पत्ता तक नहीं तोड़ पाया और वैसे के वैसे उल्टे पांव वापस आ गया। मंत्री जी को ये बात समझ में आ गई। तो मंत्री जी बैठ गए वापस और महाराज की जय बोले। तो महाराज जी बोले कि मंत्री जी ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमको जो है इतना वहाँ पे वो हुआ कि आपके बाग की इतनी दीवारें मजबूत थी, हम उसका बाल भी भांका नहीं कर पाए और इसलिए वापस आ गए। तो मंत्री जी वहां से सीधे गए घर अपने जा करके, सीधे अपने ससुराल जा करके अपनी पत्नी को ले आए और वापस अच्छे से रहने लगे। इस तरह से महाराज ने न्याय भी कर दिया और दरबारियों को कोई बात पता भी नहीं चली और महाराज जी भी सुधर गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ।